नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हमने सुक्ति मौक्तिकम पाठ की पुनरावृत्ति प्रारंभ की थी, जिसके 6 श्लोक पर आधारित प्रश्नों को हमने देखा था। श्लोकों पर आधारित प्रश्नों को आइए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, श्लोक क्रमांक 6, श्लोक क्रमांक 7। इसके आगे के 2 जो श्लोक हैं वो आपको स्वयं करने हैं। मैं इसकी व्याख्या पुनः एक बार चर्चा कर लेता हूँ इस श्लोक पर, और ताकि आप लोगों को इसे करने में आसानी हो। तो यत्रपि कुत्रपि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय। महिमंडल का अर्थ होता है पृथ्वी, मंडनाय माने सुशोभित करने के लिए। यत्र अपि कुत्र अपि माने जहाँ कहीं भी, भवेयु गता भवेयु माने चली जाए, हंसा माने हंस। हानि तु तेषां ही सरोवराणाम, अर्थात हानि तो सरोवरों की होती है। ये शाम मरालय सह विप्रयोग है, जिनका मरालय सह अर्थात हंसों के साथ, विप्रयोग का अर्थ होता है बिछड़ना। तो श्लोक का अर्थ है कि इस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए यह हंस चाहे जहाँ कहीं भी चले जाएं, इस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस चाहे कहीं भी चले जाएं। हानि तो सरोवरों की ही होती है, जिनका विप्रयोग, जिनका बिछड़ना हंसों के साथ होता है। मरालय से हंसों के साथ जिनका बिछड़ना होता है, तो ऐसे सरोवरों की ही हानि होती है, ऐसे सरोवर ही सूने हो जाते हैं। तो इस पर आधारित प्रश्न है, हानि केषां भवति, हानि किनकी होती है। हंसा किमर्थम गच्छेयु, हंसों को क्यों चले जाना चाहिए, क्यों चले जाएं हंस। कीदृशानां सरोवराणां हानि भवति, कैसे सरोवरों की हानि होती है। हंसा किम मंडलाय गच्छेयु, हंस किसको सुशोभित करने के लिए जाते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरत् मरालाह इति पदस्य पर्याय पदम प्रधानसी किम प्रयुक्तम। मरालाह ये जो शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या आया है इस श्लोक में। हंसा इति कर्तपदस्य क्रियापदम किम, हंसा इस कर्ता का क्रियापद क्या है। संयोग इति पदस्य विपर्यय, संयोग इसका विलोम क्या आया है। और तेषां ही सरोवराणाम, इस शब्द में, इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। तेषां ही सरोवराणाम, इसमें विशेषण पद क्या है। तो आइए अगले श्लोक को देखो। अगला श्लोक, गुणा गुणिगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान लोगों से ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, वे निर्गुण प्राप्त करके दोष में बदल जाते हैं। गुण गुणवान व्यक्ति लोगों से ही गुण होते हैं, वे निर्गुण प्राप्त करके दोष में बदल जाते हैं। आस्वाद तोया प्रवंति नद्य, तोया मतलब जल, नदियों में बहता हुआ जल स्वादिष्ट होता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया, परंतु समुद्र में मिल जाए तो वो अपेय हो जाता है, खारा हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुणवान लोगों के पास ही गुणों की कद्र होती है। वो गुण यदि मूर्ख लोगों के पास पहुंच जाए, तो वो निर्गुण के पास पहुंच जाए तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों में बहता हुआ जल पीने योग्य होता है, परंतु समुद्र में चला जाए तो वह जल अपेय हो जाता है। तो इस पर आधारित प्रश्न, निर्गुणम प्राप्त गुणा किम भवन्ति, निर्गुण प्राप्त करके गुण क्या हो जाते हैं। गुणा केषु गुणा भवन्ति, गुण किन से गुण होते हैं। कीदृश्य नद्य प्रवहन्ति, कैसी नदियां बहती हैं। समुद्रम आसाद्य नद्य कीदृश्य भवन्ति, समुद्र में मिलकर नदियां कैसी हो जाती हैं। ये पूर्णवाक्य उत्तरत भाषिक कार्य में नद्य इति कर्तपद से क्रियापदम किम, नद्य इस कर्ता पद का क्रियापद क्या है। और आसाद्य
असाध्य इति पर्यायपदम पद्यांशे किम, असाध्य इसका पर्यायवाची पद्यांश में क्या प्रयोग किया गया है। दोषाः इति पदस्य विपर्ययः, दोषाः इसका विलोम क्या आया है। अपेयाः इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदमत्र किम, अपेयाः इस विशेष्य का विशेषण पद क्या प्रयोग किया गया है। तो ये दोनों श्लोक हैं जिन पर आधारित प्रश्नों को आपको स्वयं करना है। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न अन्वय की ओर। तो श्लोक है जिसका अन्वय नीचे दिया हुआ है, 4 ब्लैंक्स हैं, उनमें आने वाले शब्दों को मंजूषा में दिया गया है। मंजूषा से शब्दों को चुनकर आपको उस खाली स्थान में भरने हैं। तो श्लोक है श्वेता वित्तम यत्नेन संरक्षेन वित्तम च याति च, वृत्त अर्थात चरित्र, यत्नेन संरक्षित यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, वित्तम माने धन, एति च याति च आता है और जाता है, क्षीणो वितस्त क्षीणो वृतस्तु हतो हतः, वित्ततः धन के क्षीण होने पर कुछ क्षीण नहीं होता, परंतु चरित्र के क्षीण होने पर व्यक्ति का स्वयं का नाश हो जाता है। तो वृत्तम डैश संरक्षित, वृत्तम डैश संरक्षित, तो ये देखिए ऊपर श्लोक में दिया हुआ है वृत्तम यत्नेन संरक्षित, तो वृत्तम यत्नेन संरक्षित यहाँ आएगा पहला, वृत्तम यत्नेन आया पहला, वित्तम तो जीवने डैश याति च, धन तो जीवन में डैश और जाता है, अर्थात आता है और जाता है। तो यहाँ पे मंजूषा में दिया हुआ एति, एति मतलब आता है, याति मतलब जाता है। तो धन तो जीवन में आता है और जाता है, तो एति च याति च, एति याति च। यदि कोऽपि वित्तः त डैश भवति, यदि कोई धन डैश हो जाता है तो क्षीणः भवति, अर्थात यदि वित्ततः क्षीणः भवति, यदि कोई धन क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो तदा तस्य किमपि नष्टम न भवति, तब उसका कुछ नाश नहीं होता। किंतु यदि कोऽपि डैश क्षीणः भवति, परंतु यदि कोई वृत्तः त क्षीणः भवति, यदि कोई वृत्त अर्थात चरित्र क्षीण होता है, तदा पुनः सम्मानः न प्राप्नोति, तब वह फिर से सम्मान प्राप्त नहीं करता, अर्थात चरित्र के नष्ट होने पर व्यक्ति स्वयं नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार पहले खाली स्थान में यत्नेन संरक्षित, दूसरे में जीवने एति च याति च, तीसरे में वित्तस्तः क्षीणः भवति, चौथे में कोऽपि वृत्ततः क्षीणः भवति तदा स पुनः सम्मानः न प्राप्नोति। आइए बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। श्वेतां धर्मसरस्वं श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, तो धर्म योग्य बात को अर्थात धारण करने योग्य बात को ध्यान से सुनना चाहिए और सुनकर उसे धारण कर लेना चाहिए। आत्मनः प्रतिकूल पशाम न समाचरेत, अपने से प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करनी चाहिए। तो देखते हैं मंजूषा के शब्द हैं परेशान, श्रुत्वा एव आत्मनः, धर्म सरस्वम श्रुताम डैश च डैश अवधारिताम, धर्म सरस्वम मतलब धारण करने योग्य समस्त बातों को सुनना चाहिए। डैश च डैश, देखिए आप आगे दिया है श्रुत्वा च अवधारिताम, तो पहले में आया श्रुत्वा और च तो आ गया है, एव मिसिंग है, च एव अवधार्यताम, तो धर्म सर्वस्वम श्वेताम श्रुत्वा च अवधार्यताम, धर्म सरस्वम श्रुत्वाम श्रुत्वा च अवधार्यताम, धर्म योग्य बात को सुनना चाहिए और सुनकर उसे धारण करना चाहिए। डैश प्रतिकूलानी, डैश प्रतिकूलानी, डैश प्रतिकूल अर्थात अपने से प्रतिकूल, तो यहाँ पे आया आत्मनः, आत्मनः प्रतिकूलानी, आत्मनः प्रतिकूलानी डैश न समाचरेत, डैश न समाचरेत अर्थात परेशान न समाचरित, मैंने दूसरों से
आचरण नहीं करना चाहिए। अपने से प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आया पहले में श्रुताम के बाद श्रुत्वा च, उसके बाद श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, उसके बाद आत्मना प्रतिकूलानि और परेशान न समाचरित। आइए देखते हैं अगला श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदैव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी। सर्वे जंतवः डैश प्रदानेन डैश, तो सभी जंतु डैश प्रदानेन, तो क्या सभी व्यक्ति क्या प्रदान करने से, तब प्रिय वाक्य प्रदानेन मतलब प्रिय वाक्य बोलने से डैश क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ आया तुष्यन्ति, तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् डैश एव डैश, तो इसलिए डैश ही मतलब वैसा ही, तो ततएव वक्तव्यम मतलब बोलना चाहिए, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, तो पहले में आया सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, तस्मात् ततएव वक्तव्यम। अगला, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती। स्वयं न खादन्ति नदियाँ, अम्बा माने मेघ स्वयं जल नहीं पीते। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, वृक्ष स्वयं के फल को नहीं खाते। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह, नदी पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाभः, नदियाँ स्वयं के जल को नहीं पीती। वृक्ष अपने फल को नहीं खाते। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाह, वारिवाह मतलब मेघ स्वयं उगने वाली फसल को नहीं खाते। परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्ति होती है। तो नद्यः डैश एव अम्भः न डैश, तो नद्यः तो ये हो गया डैश एव मतलब स्वयं एव, तो नद्यः स्वयं एव अम्भः न, तो नदियाँ स्वयं ही जल को नहीं पिबन्ति। तो ये हुआ पहला श्लोक, पहला ब्लैंक, नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति। दूसरा, वृक्षा स्वयं फलानि न, वृक्ष स्वयं फल को नहीं खादन्ति, तो वृक्ष स्वयं फल को नहीं खाते। वारिवाह खलु डैश न अदन्ति, मेघ निश्चय ही डैश न अदन्ति, डैश नहीं खाते, क्या नहीं खाते, सस्यम न अदन्ति, सस्यम मतलब फसल, अन्न, अदन्ति माने खाते हैं। मेघ स्वयं फसल को नहीं खाते, अन्न को नहीं खाते। अन्न उगता है मेघ के कारण, क्योंकि मेघ ही जल प्रदान करता है, लेकिन मेघ उसके फल को, उसके फसल को नहीं खाता। तो सताम विभूतयः परोपकाराय, सज्जनों की संपत्ति दूसरों पर उपकार करने के लिए ही होती है। आइए आगे बढ़े अगले अन्वय पर। गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा, माने पुरुषों को हमेशा गुणों के लिए ही प्रयत्न करने चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रोपि नैश्वर गुणे समा, पुरुषय डैश गुणेषु डैश ही प्रयत्न डैश, तो पुरुषय यहाँ पे प्रयत्न पुरुषय सदा, तो पुरुषय सदा गुणेषु डैश, तो गुणेषु के साथ एव है यहाँ पे, गुणस्यैव अर्थात गुणेषु एव, तो पुरुषैः सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न डैश, तो प्रयत्न करने कर्तव्य, तो पुरुषैः सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य। डैश गुणयुक्तः, डैश गुणयुक्तः अपि, यहाँ पे दरिद्रों का जो अपि है वो मिसिंग है। अपि गुणयुक्तः ईश्वरैः अगुणैः समः, गुणयुक्तः अपि गुणयुक्तः ईश्वरैः अगुणैः समः न भवति। अगला श्लोक। आरंभ गुर्वी छैनिक क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च वृद्धिमती च पश्चात,
आरंभ में बड़ा होता है और क्रम से वो घटने लगता है। लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, और लघु जो है वो पहले लघु होता है और बाद में बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे दुष्ट व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति की विशेषता बताई गई है, अंतर बताया गया है वृक्ष की छाया के माध्यम से कि जो दुष्ट होते हैं, जो खल स्वभाव के होते हैं, वो प्रारंभ में तो आपको छाया प्रदान करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनके जैसे जैसे दुर्गुण स्पष्ट होने लगेंगे वैसे वैसे ही आपकी हानि होने लगती है। वैसे ही जैसे वृक्ष प्रारंभ में तो छाया प्रदान करता है, जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जाता है वैसे वैसे उससे धूप लगने लगती है। परंतु जो सज्जन व्यक्ति होते हैं पहले तो धूप प्रदान करते हैं, पहले उनकी संगति पहले कष्टदायक लगती है, लेकिन आगे चलकर उससे छाया प्राप्त होने लगती है। धीरे धीरे करके हमारे दुर्गुणों को वो समाप्त कर देते हैं। तो ये दिन के पूर्वार्ध और परार्ध के समान इनका स्वभाव है खल और सज्जन व्यक्तियों का। तो आरंभ गुरवी डैश छैनी पुरा, आरंभ गुरवी डैश छैनी, पहले में बड़ी क्रमेण छैनी। यहाँ पे देखिए श्लोक में दिया है आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण। तो आरंभ गुरवी छैनी क्रमेण पुरा डैश पश्चात वृद्धिमती। तो पुरा लघ्वी, पुरा के लघ्वी के पहले पूरा है जो कि मिसिंग है, पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती डैश पूर्वार्ध डैश च छाया एव। तो यहाँ पे आया दिनस्य, दिन के पूर्वार्ध, पूर्वार्ध मतलब फर्स्ट हाफ, डैश च अपरार्ध च, और दोपहर सेकेंड हाफ के समान की छाया के समान खल और सज्जन व्यक्ति की मैत्री होती है, मित्रता होती है। तो इसमें पहला आया आरंभ गुरवी, पहले में क्रमेण, दूसरे में पूरा, दूसरे में लघ्वी, तीसरे में दिनस्य, और चौथे ब्लैंक में अपरार्ध। अगला श्लोक, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय। इस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी हंस चले जाएं, हानि तो सरोवरों की होती है जिनका हंसों के साथ बिछड़ना होता है। तो डैश यत्र अपि डैश अपि डैश भवेयु। तो हंसाः यत्र अपि कुत्र अपि, यत्र है कुत्र मिसिंग है और कर्ता हंसा मिसिंग है। तो हंसाः यत्र अपि कुत्र अपि डैश भवेयु, मतलब गता भवेयु। तो हंसाः यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयु तत्र महिमंडल मंडनाय हानि डैश सरोवराणाम ही भवति, हानि तेषाम सरोवराणाम ही भवति। हानि तो उन सरोवरों का ही होता है, ये शाम मरालय से विप्रयोग है, जिनका हंसों के साथ बिछड़ना होता है। अगला श्लोक, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान लोगों से ही गुण होते हैं। ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषा, वे निर्गुण प्राप्त करके दोष में बदल जाते हैं। आस्वाद्य तो या प्रवहन्ति नद्यः, नदियों में बहने वाला जल स्वादिष्ट होता है। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेय, परंतु समुद्र में मिलकर वह अपेय हो जाता है। तो डैश गुणा गुणा डैश, तो ये आया पहला गुणज्ञेषु। तो गुणज्ञेषु अर्थात गुणवान लोगों में से ही गुणा गुणा डैश, तो गुणा गुणा भवन्ति। तो गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति, निर्गुणम प्राप्यते दोषा भवन्ति, निर्गुण प्राप्त करके वे दोष में बदल जाते हैं। डैश नद्यः प्रवहन्ति, तो डैश नद्यः, तो आस्वाद तो या नद्यः, स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ, प्रवहन्ति समुद्रम डैश अपेया भवन्ति, तो समुद्रम
समुद्रम डैश, समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। तो पहले में गुणज्ञेषु, दूसरे में गुणज्ञेषु गुणाः गुणाः, दूसरे में भवन्ति, तीसरे में डैश नद्यः, तो आस्वाद्य तो याः नद्यः समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर वह अपेय हो जाती हैं। तो इस प्रकार आज के कक्षा में हमने अन्वय देखा कि किस प्रकार अन्वय की पूर्ति करनी होती है। अगली कक्षा में हम भाव बोधन से संबंधित प्रश्न करेंगे और इसके बाद प्रश्न निर्माण के प्रश्न। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।